अगर सक्सेसफुल होना है तो मेहनत करो। मेहनत का फल मीठा होता है। कभी घर वालों ने बोला तो कभी रिश्तेदारों ने बोला, कभी स्कूल में टीचर ने बोला। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ये बातें सुनी ही होगी। फिर बड़ा हुआ तो मार्केट में कुछ नया सीखा। सब कहते हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, स्मार्ट वर्क भी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। हार्ड वर्क तो एक रिक्शे वाला भी करता है। ये बात भी सच लगी, एक सेंस लगी बात में। लेकिन जब तक खुद किसी बात को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब तक उससे पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो जब मैं कॉलेज पहुंचा और मैंने जी तोड़ मेहनत की तो पता चला कि मेहनत के बारे में जो सारी बातें हमें बताई गई है, जो बातें हमें कही गई है, वो सब कुछ सिर्फ आधा सच था। पता चला कि कामयाब होने के लिए मेहनत करना तो ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है। सही मेहनत करना ज़रूरी है, द राइट काइंड ऑफ हार्ड वर्क। तो मेहनत क्या है और क्या नहीं, सही मेहनत कौन सी है और गलत मेहनत कौन सी है, मैंने खुद के एक्सपीरियंस से मेहनत के बारे में क्या क्या सीखा, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं बात को। गूगल पे हार्ड वर्क की डेफिनेशन क्या है, यानी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना। तो कह सकते हैं अगर आप एक साल तक कंसिस्टेंटली 12 से 14 घंटे काम करोगे तो आप मेहनती हो। लेकिन अगर आप सालों तक मेहनत करने के बाद भी आपकी सिचुएशन कुछ खास बेटर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आप चूक रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत अधूरी है और इसे ही गलत मेहनत कहते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके रिजल्ट इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, और अगर इम्प्रूव हो भी रहे हैं तो बहुत स्लोली। ये तब होता है जब आप बिना सोचे बिना समझे बस मेहनत करने में लग जाते हो। जब आप अपने एक्शंस, अपने प्रोग्रेस को इवेल्युएट नहीं करते हो, अपने और दुनिया के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं होते हो, आपके दिल में कोई विज़न, आपके अंदर कोई पैशन नहीं होता। जितना काम मिला, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही कर दिया, कुछ अलग करने की नहीं सोचते। हमेशा सिक्योरिटी ढूंढते हैं और रिस्क से दूर भागते हैं। बस यही अंतर है गलत मेहनत और सही मेहनत में, हार्ड वर्क और गलत मेहनत में। कि क्या आखिर 12 घंटे जॉब करने के बाद भी रोज़ अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को टाइम दे सकते हो? अगर हाँ तो फिर टाइम भी तुम्हारा, दुनिया भी तुम्हारी और सक्सेस भी तुम्हारी। जैसे इलोन मस्क बताते हैं कि 1995 में जब वो और उनके भाई अपनी पहली कंपनी स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने एक अपार्टमेंट की जगह एक छोटा सा ऑफिस रेंट पे लिया। वो वहीं पे काम करते थे, वहीं पे खाते थे और वहीं पे सोते थे। दिन में वो अपनी कंपनी की वेबसाइट को ऑनलाइन रखते थे और रात में ऑफलाइन, क्योंकि पूरी रात इलोन मस्क बस कोडिंग करते थे और ऐसा वो हफ्तों के 7 दिन करते थे। ऐसा उन्होंने 4 साल तक लगातार किया, बिना रुके, नॉन स्टॉप किया और फाइनली 1999 में वो कंपनी 305 यानी कि $305 मिलियन में बेची, जो आज के हिसाब से लगभग $500 मिलियन की है। वो तब 28 साल के भी नहीं थे। आज उनकी सक्सेस को आप देख सकते हो, लेकिन वो वहाँ तक कैसे पहुँचे ये हम कभी नहीं देख सकते, हम कभी सोच भी नहीं सकते उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। एक सक्सेसफुल इंसान के पास शुरू से एक विज़न होता है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है। उसके विज़न को लेकर उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वो प्लान करता है, वो एक्शन लेता है और अपना काम शेयर करता है, और फिर उसे जो काम का फीडबैक मिलता है उससे कुछ नया सीखता है और फिर से प्लान करता है, फिर से एक्शन लेता है, शेयर करता है और फिर कुछ नया सीखता है। इसी लूप को रिपीट करते करते एक दिन वो अपने ड्रीम्स को, अपने विज़न को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। प्लान, एक्शन, शेयर, फीडबैक, इम्प्रूव प्लान, ये लूप है, ये चलता रहेगा। इस प्रोसेस में
वो बहुत सारी गलतियां करता है और सीखता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसका मोटिवेशन उसकी मेहनत नहीं, उस मेहनत का रिजल्ट होता है। सक्सेसफुल लोग अच्छे से जानते हैं कि दुनिया को आपके हार्ड वर्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके हार्ड वर्क के रिजल्ट से फ़र्क पड़ता है कि आप उन्हें ऐसे क्या देने वाले हो जो उन्हें कहीं और से नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी ऐसे ही कई मोटिवेशनल वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पे जो मैंने 2-3 घंटे में मज़े में बिना सोचे समझे अपलोड कर दी, जिसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला। जो फील आ रहा था मैंने बस डाला और हो गया। लेकिन दोस्तों, इसके व्यूज़ कुछ ऐसे फटे कि मतलब क्या बताऊं यार, मेरे लिए ज़्यादा ही व्यू थे। और कुछ ऐसी वीडियो थी जिनमें मैंने ज़्यादा एफर्ट लगाए, ज़्यादा एडिटिंग का समय दिया, ज़्यादा स्क्रिप्टिंग का टाइम दिया, लेकिन उन वीडियो में उतना मेरे को उतना इम्प्रूव नहीं मिला मेरे को व्यू में, मेरी मेहनत पे नहीं, उस मेहनत की इफेक्टनेस पे डिफट किया इसने। तो मेरे काम से कितने लोगों के जीवन में कितना बदलाव आ रहा है, कितने लोगों की लाइफ में चेंज हो रहा है। जितना बड़ा वो इफ़ेक्ट होगा उतनी बड़ी मेरी सक्सेस होगी। जैसे आप एप्पल का एग्जांपल देख सकते हो। एप्पल ने लोगों के रोज़ाना की ज़िंदगी को इस कदर से बदल दिया है, लोगों को एप्पल के इकोसिस्टम की ऐसी लत लगा दी कि आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। एप्पल की नेटवर्क इंडिया के पूरे जीडीपी के बराबर है। अब मैं एक नई बात ऐड करना चाहता हूँ सक्सेस की डेफिनेशन के बारे में, जो सबसे ज़रूरी है कामयाब होने के लिए, और इसीलिए मैंने इसे वीडियो के लास्ट के एंड के लिए बचा के रखा है। वो है लविंग व्हाट यू डू। बड़ी सक्सेस हासिल करने में 2 फोर्स लगते हैं, एक तो आपका एम्बिशन और दूसरा आपके काम के प्रति प्यार। अगर आपके पास दूसरा फोर्स ही नहीं है तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन एक टाइम के बाद आप थक जाओगे, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, शायद बहुत सारी बीमारियां भी लग सकती हैं। लेकिन अगर आपने अपने काम के लिए प्यार और जुनून दोनों भरपूर पैदा किया तो आप मरते दम तक जवान रहते हो, आपकी सोच जवान रहती है और आपका दिमाग शांत रहता है। आप रतन टाटा जी को ही देख लो एज एन एग्जाम्पल। आप इस डायग्राम को समझना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही खतरनाक दिखने वाली चीज़ है। ये खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है, एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं, ये कामयाबी के बारे में एक डायग्राम आपके दिमाग में फिट करने के लिए, जिस काम से हमें प्यार और जिस काम की दुनिया को ज़रूरत है, जिस काम से हम पैसे कमा सकें और जिस काम को करने में हम अच्छे हो, ये चारों क्वालिटीज़ अगर हमें किसी एक काम में मिल जाए तो उस काम को करने से हमारी ज़िंदगी बदलेगी नहीं, पलट जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं, मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस है मेहनत को लेकर, और मैं आज भी रोज़ न जाने कितनी नई बातें सीख रहा हूँ मेहनत के बारे में। और मैंने भी आप लोगों से जितना को शेयर किया उससे हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस कम नहीं होती, मेहनत तो करनी है भाई। बिल गेट्स कहते हैं मैंने अपनी 20 साल की उम्र में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, और फिर लोग पूछते हैं ये लोग इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। तो एंड में यही एडवाइस करूँगा, अवेयर रहना चाहिए, एम्बिशियस रहना चाहिए और मेहनत करते जाइए। एक दिन चुपके से ऐसे ही कभी आपको बिना बताए सफलता आपकी चौखट पे दस्तक जरूर देगी। और यार, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको कीर्तन समझ के मत लाइक करना यार, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ यार, उनके अंदर भी एक आग पैदा होनी चाहिए यार। इसी के साथ मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। और हाँ,